हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपके study.com में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीवन परिचय, जिसमें है विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एक खोटा ये भी बहुत बड़े लेखक थे। ठीक है, तो उसके बाद जानेंगे। देखिए, इनका जो पूरा नाम था विश्वनाथ दसौंधी राज का, वो था विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक है, इस नाम से ये जाने जाते हैं। इनका उपनाम जो है वो राज। ठीक है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि राज ये टाइटल के रूप में, मतलब उपनाम के रूप में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो वो हो गया। इनका जन्म जो है वो जन्म होता है 15 अप्रैल 1943 को। ठीक है, इनका जन्म स्थान जो है वो भटपुन्ना, जो कि पड़ता है कहाँ पे, है ना, कतराशगढ़। ठीक है, याद रखने हैं। और ये जिला धनबाद में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम जो था, यानी बाप का नाम था मुकराम दसौंधी। कभी ये क्वेश्चन मार गया कि, है ना, कि विश्वनाथ दसौंधी राज के बापे की नाम ले, तो याद रखना है मुखराम दसौंधी। ठीक है, और देखिए पढ़ा सुना खोटा भाषा में बोला जाता है पढ़ाई लिखा, कि ये कितना पढ़े लिखे थे, तो उसको बोला जाता है पढ़ा सुना। तो पढ़ा सुना ये एमए हिंदी से किए हुए थे। ये बचपन से ही मतलब बहुत तेज थे, तो इसलिए इनको लिखने का बहुत ही आदत था। मतलब लिखने के लिए बहुत जाने जाते थे, कि मन इनको ज़्यादा करता था, इसलिए बचपन से ही कुछ ना कुछ लिखना चालू किया था। इसलिए इन्होंने बहुत सारा कहानियां भी लिखी हैं, 20 से भी ज़्यादा ना वो लिखी हैं। अब देखिए, इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इनके प्रसिद्ध रचना क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, ये सबसे प्रसिद्ध रचना में इनका आता है अजगर। अजगर एक खोटा नाटक है, जिसके हम लोग पढ़ने जाएंगे। इसके बाद हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। खोटा नाटक है, इसमें विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने बताया है कि हमारा समाज में, ठीक है, अजगर बन के रूप बैठे हुए लोग हैं। ठीक है, जो भ्रष्टाचार है, जो, ठीक है, जो कम तबके के लोग होते हैं, जो नीचे लोग के होते हैं, गरीब को सताते हैं। ठीक है, ये हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो किसी भी आप क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पे अजगर के रूप में बैठे हुए लोग हैं, जो फिर सबको निगल भी देते हैं और ढकार भी नहीं लेते हैं। इस तरह से इसमें बताया, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। दूसरा इसका भगजुगनी। भगजुगनी इनका जो बहुत ही प्रसिद्ध ना खोटा उपन्यास है। तो याद रखने का खोटा उपन्यास है ये वाला। ठीक है, और इसके अतिरिक्त माटिक पुथाइल कहानी संग्रह है, और एक है घुइर मंडली तर, जो कि एक लघु कथा है। इसमें छोटे छोटे कहानियों को संकलन किया गया है। इसमें सबसे याद रखने हैं आपको ये वाला ढलती शाम का सूरज। ठीक है, मतलब ये खोटा के भी लेखक थे और साथ साथ ये हिंदी में भी लिखते थे। क्योंकि देखिए, आपको पहले बताया कि ये एमए से क्या किए हुए थे, हिंदी किए हुए थे। हिंदी में ये एमए थे, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी। तो ऐसे याद रखना। तो ढलती शाम का सूरज इनका हिंदी उपन्यास है, याद रखने हैं। और वेदना के पंख जो है वो हिंदी कविता संग्रह है। इसमें उन्होंने कविताओं का क्या किया है, संकलन किया है, समावेशन किया है। चित्रा और महुआ जो इनका है एक उपन्यास है, जो कि अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। ये आगे प्रकाशित होगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो ये याद रखने हैं आपको। आगे है पुटुस और पराश। ठीक है, ये एक कविता संग्रह है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। बोला कि ये जो है विश्वनाथ दसौंधी राज, ठीक है, बहुत दिनों तक आकाशवाणी रांची से, ठीक है, खोटा कविता का प्रसारण किए थे। वहीं से जैसे होते रहता था प्रसारण, तो वहां से रांची से आकाशवाणी जो होता है, वहां से खोटा भाषा का भी ये प्रसारण करते थे। तो आगे देखिए इनके बारे में। विश्वनाथ दसौंधी राज, ठीक है, 1977 से खोटा पत्रिका तितकी का भी संपादन किए थे। देखिए जी, इनके बारे में और कहा जाता है क्योंकि ये बचपन से ही मतलब लिखने में ज़्यादा रुचि रखते थे, इसलिए हिंदी भाषा में, ठीक है, 20 से भी ज़्यादा नाटक वगैरह भी लिख चुके थे। ठीक है, बचपन से ही। तो वही बता रहा है कि 1977 से खोटा पत्रिका तितकी का भी संपादन किए थे। याद रखना, तितकी पत्रिका जो कि बहुत हमेशा ये खोटा भाषा के लिए छपते रहता था, है ना, तो उसका इन्होंने संपादन भी किया था। अब इसके लिए इनको क्या क्या सम्मान भी मिलता है। तो सम्मान में क्या याद रखना, तो सम्मान में खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो द्वारा, ठीक है ना, बोकारो में इन्होंने सेवा दिया था। इसके लिए इनको 1992 में मिलता है श्रीनिवास पानुरी सम्मान मिलता है। श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में हमने उनका जीवन को परिचय समझ लिया था, कि बताया था हमने कि वो खोटा के पहले कवि थे, पहले लेखक थे, जिन्होंने खोटा को आगे मतलब बढ़ाने में योगदान दिया ना, खोटा का विकास में ध्यान दिया, है ना, उसको आगे बढ़ाया। तो उसकी उन्हीं के याद में खोटा के जितने जो साहित्यकार हैं जो आगे बढ़ाते हैं खोटा भाषा को, उनकी याद में दिया जाता है श्रीनिवास पानुरी सम्मान। तो 1992 में इनको मिला था, किनको, तो विश्वनाथ दसौंधी राज। और विश्वनाथ दसौंधी जो राज है
यही है वो पर्सन जिन्होंने पांडे जी को बोला था कि ये भीष्म पितामह है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा इनके बारे में कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने, ठीक है, श्रीनिवास पांडे जी को खोटा का भीष्म पितामह कहा था। अब देखिए सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया है, तो सलाहकार में क्या बाल्डी खोटा कमेटी है, वहां पे भी इन्होंने काम किया था। संप्रीति, संप्रीति का मतलब होता है कि जैसे कि कहीं पे स्कूल में क्या योगदान दिए, तो उस तरह से कि कहाँ कहाँ अपना, है ना, शिक्षा प्रदान किए, कहाँ कहाँ पे वो जा करके अपना सेवाएं प्रदान किए। तो सर देखिए 26 वर्ष तक काम किया था GNMH उच्च विद्यालय में, और श्री महावीर जी उच्च विद्यालय बिजुलिया में 8 वर्ष तक इन्होंने हिंदी मास्टर के रूप में काम किया, और बाद में फिर ये साहित्य के रूप में समाज और साहित्य में समर्पित अपने आप को कर दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। बाद में ये हिंदी मास्टर के रूप में, है ना, समाज और साहित्य के में समर्पित अपने आप को कर दिया। ठीक है, और लोगों की मतलब भलाई के लिए ही काम करना चालू कर दिया, समाज के लिए। ठीक है, तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, हम लोग जान लिया जी। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज, तो अजगर, अजगर नाटक के बारे में जो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद, आगे भी देखते हैं।